मैच ऑन हो चुका है दोस्तों। बुमरे को बहुत ही गलत टाइम पर तुमने जगा दिया। कॉन्स्टेंस 19 साल के बच्चों, ये जिंदगी में कई दफा हुआ होगा कि आउट होने वाला बैट्समैन दूसरे एंड पे जो खड़ा है आदमी उसको कह रहा है कि यार ये तूने, तेरी वजह से मैं आउट हूँ। क्या जरूरत थी तुझे पंगा लेने की? कॉन्स्टेंस 19 साल के बच्चे ने फड्डा कर दिया मेरे दोस्त भुमरी के साथ। भुमरी तब गए, कहते तू कौन है बे, कौन है तू क्यों बीच में आ रहा है? हुआ ये कि यार रनर के ऊपर जा रहा था, आखिरी ओवर था, बेचारा उस्मान जो है वो लगा हुआ था किसी तरह भी, जो है पहले उंगली पकड़ के बैठा रहा है कि वो दर्द हो रही है, ये मुझे अम्मी की याद आ रही है, अजीब अजीब सुन के बहाने बनाने शुरू हो गया उस्मान। तो बुमराह तो नोट कर रहा था, उसको तो समझ आ गया था ये बीच में से जो है ये देखो नहीं चालाकियां कर रहा है, किसी भी तरह जो है इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। आखिरी ओवर थे, 10-15 मिनट के लिए आए थे ऑस्ट्रेलियन बैटर। बुमराह तो कोई भी चीज नहीं छोड़ता फिर, और इसी तरह हुआ आखिरी ओवर करा रहा था बुमराह, तो उसके अंदर फिर जो है वहां पे उस्मान जो है पता नहीं अपना वो जो गार्ड है उसको ठीक कर रहा है, कभी बाहर निकाल रहा है, फिर उसको दिलवा रहा है, फिर वापस डाल रहा है, अजीब किस्म की हरकतें कर रहा है। बुमराह ने कहा क्या व्हाट इज दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर एमपी को उसने बोला, तो अंपायर की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, बीच में से 19 साल का कॉन्स्टेंस जो है वो 10 छलांगे मारता होगा, तू कौन है भाई, तू अपनी बॉल करा, तू रन वो तब क्या बुमराह तब क्या कहता है भाई मैं कप्तान भी हूँ, अब नहीं चलेगी तेरी 19 साल की, अब मैं ये बच्चा गिरी जो है तेरी, उसने उसको चढ़ना शुरू हो गया, आपस में लड़ाई होने, हाथापाई होने वाली थी। ये प्रॉब्लम ये है ना कि हाथापाई होती नहीं है ना इस गेम में, होती नहीं, इसलिए सब जो है सिंगल पसली जो है उनके अक्सर देखने को नजर आ रहे होते हैं। कोहली मेरा ख्याल है पिछले 9,000 से मासूम के अंदर जान जून तो कोई है नहीं, उसी का फिटनेस का चूरन बेच लो, इसलिए फटे करो तो उसको पता है कि हाथ में नहीं, इनफैक्ट खुद ही ये कह दिया था कि मुझे पता है कि कोई मार ही नहीं सकता है। सो यही होता है, बाकी आइस हॉकी वगैरह होती है उसके अंदर चढ़ जाते हैं, तो उसके अंदर जो ना प्रॉपर जो इस किस्म के होते हैं वो साइड पे रहते हैं। खैर उन्होंने भी पैडिंग शैडिंग पहनी होती है, हेलमेट पहनी थी, उसी के साथ ही लड़ रहे होते हैं। इधर फटा वैसे भी जो है कभी भी बैटर के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने पैड शैड और बल्ला भी उसके हाथ में पकड़ा हुआ है और पता नहीं क्या कुछ हुआ है। आप एक बॉल तो मार देंगे, उसने डक कर लेना है, उसके बाद उसने मारना है ना आपको, आप मुंह पे मुक्के मारे होंगे उल्टा आपके हाथ में दर्द हो जाएगी। खैर हरकत कुछ इस तरह हुई है, कॉन्स्टेंस ने इससे पंगा लिया, बुमरे ने आउट कर दिया ख्वाजे को, ख्वाजा रोना शुरू हो गया और बुमराह बजाय इसके ख्वाजे के ऊपर जो है वो 19 साल के बच्चे के ऊपर चढ़ गया। ओए फड्डे शुरू हो गए, कोहली सबसे ज्यादा जो है वो छलांगे मारता हुआ आ गया। इसका मतलब है कि टेस्ट मैच ऑन हो चुका है। 181 रन बनाए हैं इंडिया ने, जो कि इन कंडीशंस में इस पिच के ऊपर आई वुड से 220-230 का टारगेट हुआ है, व्हिच इज डिसेंट इनफ। एंड के अंदर आके बुमराह ने बैटिंग के अंदर भी कप्तान बन गया ना भाई, जब से मेरा दोस्त बुमराह कप्तान बना है उसके अंदर एक अलग किस्म की बिजली आ जाती है। पहले टेस्ट मैच के अंदर भी आपने देख लिया था, अभी भी आप देख रहे हैं कि अलग किस्म की एक बिजली आई हुई है। पहले टेस्ट मैच में भी कोई 150 रन ही बनाए थे इंडिया ने, और 100 के ऊपर बुमराह लेके उड़ता बना था, उसको भी तो तब चढ़ती है ना भाई। मैचेस वो जिता रहा है, बुमराह जिता रहा है इंडिया को सारे मैचेस पिछले 1-1.5 साल से। एंड में भुमरे मासूम को क्या मिलता है? पिस्ते बादाम के एड्स मिलते हैं, सारे के सारे एड्स तो वो या कोहली ले रहा होता है या फिर शर्मा ले रहा होता है, दूसरे नंबर के ऊपर गिल्ली ले जाता है, उससे बच जाए तो जो रेस है वो पंट ले जाता है। तो ये सारे बैटर्स जो हैं वो सारे एड्स लेके जा रहे हैं। बॉलर मासूम जिसने पिछले 1.5 साल से इन सबको बचाया हुआ, ये सब एक्सपोज हुए हुए थे, इन सबको बचाया हुआ है, वो पिस्ते बेच रहा है। एक एड मिला हुआ मेरे दोस्त भुमरे को, वो भी पिस्ते बादाम का मिला हुआ। लो कर लो बात भाई, तपा हुआ तो वो भी है ना, उसने बताना है भाई कि मैं अब कप्तान बन के जो है अब मैं सारे एड्स अब मैं लेके जाया करूंगा। खैर भाई ऑफिशियल हो चुका है कि रोहित शर्मा अब कप्तान टीम में ही नहीं रहे, जो हम पिछले 1-2 दिन से कह रहे थे वो अब फाइनल हो चुका है। उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, उनकी जगह डाल दिया गया है गिल्ली को। जो कल बातें हो रही थी कि हम पिच देख के बताएंगे कि कप्तान कौन होगा हमारी टीम का, और बार बार कैमरा जो है वो शर्मा के ऊपर जा रहा था। इसमें हमें जिंदगी में पहली दफा हुआ होगा कि बीच सीरीज के मतलब टीम के अंदर से अगर किसी को ड्रॉप किए तो वो कप्तान को, वो भी बीच सीरीज। इंडिया में तो ये कंफर्म पहली दफा ही हुआ, बाकी मुझे नहीं पता कहीं पे हुआ होगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आती ना, या तो आप कप्तानी से हटाएं, आप प्लेयर जो ड्रॉप कर रहे हैं वो बस कप्तान ही है और तो कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ पर तो कुछ प्लेयर्स कप्तानी की बेस के ऊपर, गंभीर ने बहुत ही गलत टाइम पे आके इनको कह दिया कि भाई ये तुम लोग टेस्ट इनिंग्स अब खेलोगे। अब जबरदस्ती की टेस्ट इनिंग्स चल रही हैं, आज स्कोर कम से कम भी 250-100 हो सकता था अगर थोड़ी बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ ये खेल लेते। थोड़ा ज्यादा शेल में गए हुए थे, थोड़ा ज्यादा टेस्ट के चक्कर के अंदर खड़े रहे हैं। पिच में कोई इतना भी वो नहीं है, पिच में है असिस्टेंस वगैरह है, ग्रीन ज्यादा लग रही है इतनी भी, लेकिन असिस्टेंस की मुझे लग रहा है आगे जाके थोड़ा टाउन वन का भी सीन हो जाएगा, तो उस लिहाज से ठीक किया है, पहले बैटिंग कर ली, लेकिन पिच में इतना भी नहीं था कि आप इतना ज्यादा स्लो चलें। गंभीर मासूम की टाइमिंग इतनी खराब है, वो समझ रहे हैं कि ये जो अपने इंटेंट जो तेज जाके खेल रहे हैं उस वजह से हार रहे हैं, और भाई वो तेज जिस एक बंदा ही खेल रहा है, एक शर्मा जिस बेचारे से रन नहीं बनाए जाते और एक पंट है जिस बेचारे से जो है रोकी नहीं जाती बॉल, तो उन दो मासूमों की वजह से कोई थोड़े बहुत जो है ना जो बन रहे थे वो बन रहे थे।